परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था तब उसने मनुष्य को इसलिए बनाया था कि वो इस पूरी सृष्टि के ऊपर अधिकार रखे। लेकिन शैतान झूठा है, लुटेरा है, धोखेबाज है। उसने धोखा देकर के इस अधिकार को छीन लिया। मैं भी तुझसे कहता हूं, जब पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, इस बात का अर्थ बहुत बड़ा है। यीशु मसीह की कलीसिया धोखे में नहीं आ सकती है। यीशु मसीह की कलीसिया उस प्रकाशन पे खड़ी हुई है जहां पे हम ये कहते हैं यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। विजनरी रेडियो एंड टीवी के इस खास प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूं। और हम कुछ हफ्तों से लगातार बात कर रहे हैं कि क्रूस पे हुआ क्या था और उसका हमारे जीवन में बेनिफिट क्या है। क्यों आज भी मसीही लोगों के परिवारों में ये सब बातें हैं। हारा हुआ जीवन मसीही लोग क्यों जी रहे हैं? क्या मायने हैं इस बात का कि यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान को हरा दिया? क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हारा हुआ जीवन जी रहे हैं, बीमारी में जीवन जी रहे हैं, कष्ट हैं, रोग हैं, परिवार टूट रहे हैं। शैतान के काम तो अभी भी परिवारों में हो रहे हैं। तो इस बात का क्या मतलब है कि शैतान को क्रूस पे हरा दिया गया? आज 2025 साल बाद में हम बैठ करके जब इस बात को देख रहे हैं तो बहुत सारे कलीसियाओं में, बहुत सारे मसीही विश्वासी लोगों के जीवन में इस बात को हम नहीं पाते हैं कि वो एक जय का जीवन जी रहे हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे काम आजकल लोगों के जीवन में हो रहे हैं और जिन्होंने इस चीज को जाना है कि शैतान धोखा देता है और जो लोग शैतान के धोखे को जान गए हैं, उसके धोखे से बाहर निकल गए हैं जान करके, वो लोग सामर्थ्य के काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे प्रभु के लोग हैं जिनकी गवाहियां हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी गवाहियां हैं, जिनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। आप YouTube पे देखिए, आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कि परमेश्वर कितने सामर्थ्य के साथ लोगों के जीवन में काम कर रहा है। और हमें कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि ये स्टेज्ड है, ये सब प्रोग्राम है ना भैया, कैमरे पर तो कुछ भी दिखा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर सच में काम करता है, परमेश्वर सच में काम करता है। चंगाइयां हैं। ये सबसे बड़ा धोखा है कि लोग ये बोलते हैं कि चंगाइयां नहीं है। ये सबसे बड़ा धोखा है कि लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के काम नहीं है। ये शैतान की ओर से एक धोखा है। ये धोखा है जब लोग ये कहते हैं कि अन्य भाषा नहीं है। ये धोखा है। शैतान कलीसिया को भटका रहा है। ये वही चीज है जो अदन की वाटिका में शुरू हुई थी। सताव के द्वारा जब विश्वासियों को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि सताव से तो कलीसियाएं फैल रही है, तो शैतान अपना पुराना पैंतरा वापस लेकर के आया है। धोखा। चंगाइयां कहां है भैया? अन्य भाषा तो नकली है, भविष्यवाणी तो नकली है, भविष्यवक्ता तो बेकार है। ये सब धोखा है। शैतान के धोखे में मत आइए। आज भी परमेश्वर सामर्थ के काम करता है। जिस परमेश्वर को मैं जानता हूं वो जिंदा है, वो मुर्दा नहीं है, और उसने शैतान को क्रूस पर हरा करके और सामर्थ और अधिकार ले लिया है। अधिकार उसके पास है, कुंजी उसने ले ली है, और उसके नाम के ऊपर विश्वास करने वाले लोग चिन्ह और चमत्कार की सेवा करते हैं और बीमारों को चंगा करते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं और बहुत बहुत बातें करते हैं जिनके बारे में कहने के लिए अभी समय नहीं है। आप सब जानते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और 13 से 14 पद में पढ़ रहा हूं। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिया, और कितने यिर्मयाह और भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। 15 पद में लिखा है, उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? यह प्रश्न आपके जीवन को महत्वपूर्ण बनाता है। लोग बहुत सारी बात यीशु मसीह के बारे में कहते हैं। वो एक अच्छा टीचर था, वो एक अच्छा
वो एक नबी था, जैसे बहुत सारे नबी थे वैसे वो भी एक नबी था। कुछ लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह ऐसा था वैसा था। प्रश्न ये है कि आप यीशु मसीह के बारे में क्या समझते हो? आपका उसके साथ रिलेशन क्या है? आप क्या समझते हो कि यीशु मसीह कैसा था? यही वो बात है जो आपके जीवन को महत्वपूर्ण बनाती है। कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह के वचन तो है ना धोखा देने वाले हैं, बाइबल मत पढ़ो, नहीं तो उसमें है ना आप धोखे में पड़ जाओगे, क्योंकि उसमें ऐसी लुभाने वाली बातें लिखी हुई है। यीशु मसीह तो लुभाने वाला था। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानते हैं, तो नहीं मानते हैं। बात यह है कि आप यीशु मसीह को क्या समझते हो? यीशु मसीह यही प्रश्न अगर आपसे पूछे, आप मुझे क्या समझते हो, दुनिया मेरे बारे में क्या कहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे क्या कहते हो, तुम मुझे क्या कहते हो? और पतरस ने वहां पे एक जवाब दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका उसी अध्याय का 16 अध्याय का 18वां पद में लिखा है कि मैं भी तुझसे कहता हूं। जब पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह, इस बात का अर्थ बहुत बड़ा है। जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह का मतलब है कि वो बीमारियों को नाश करने वाला है, वो मौत को नाश करने वाला है, वो शैतान को हराने वाला है, वो है जिसने मौत को हरा दिया, वो है जो क्रूस पे लटका दिया गया ताकि मानव जाति का उद्धार हो, वो है जिसने अंधकार के वश से हमें छुड़ाकर अपने राज्य में प्रवेश करवा लिया। ये इस एक वाक्य का अर्थ है जब हम कहते हैं कि वो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इसका ये अर्थ है। इससे भी बड़ा हो सकता है आपके लिए, जितना आप गहराई में जाएंगे उतना ही बड़ा इस बात का अर्थ होता रहेगा। तो जब पतरस ने ये बात को बताया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह, कोई तो कहता है एलिया है, कोई कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जी उठा है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बोले तुम क्या कहते हो? तो बोले तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो यीशु मसीह ने उसका जवाब दिया, मैं भी तुझसे कहता हूं तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। ये जो प्रकाशन है ना कि यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र है, ये जो प्रकाशन है, इसके ऊपर यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया का निर्माण किया है। ये प्रकाशन यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र है, ये प्रकाशन कलीसिया की नींव है। ये वो पत्थर है, ये वो नींव का पत्थर है जिसके ऊपर कलीसिया का निर्माण यीशु मसीह ने किया है। यीशु ही मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र, या ये कहें जीवित परमेश्वर। अगर कोई ये कहता है कि वो जीवित नहीं है, वो मर गया है, चंगाइयां नहीं है, अब हमें कौन संभालेगा, तो उसके उस कलीसिया के नीचे की नींव खिसक गई है। जब यीशु मसीह कलीसिया की बात करते हैं तो ये फिजिकल कोई बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं। ये वो भाई बहन बच्चे माता पिता हैं जो यीशु मसीह को ये कहते हैं कि वो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये वो लोगों का ग्रुप है। यीशु मसीह उन लोगों के ग्रुप की बात कर रहे हैं। आमीन। तो आपको और मुझे ये समझना है कि जब कलीसिया की बात हो रही है तो ये वो जगह नहीं है जहां पे आप आराधना करने को इकट्ठा होते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह उस कलीसिया की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं वो लोगों की बात कर रहे हैं। वो लोग जहां भी जा रहे हैं, जब वो अपने घर में जा रहे हैं तब भी वो एक कलीसिया है। जब वो बस में सफर कर रहे हैं, आप एरोप्लेन में उड़ रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बाजार में परचेजिंग कर रहे हैं, उस समय भी आप एक कलीसिया हो। वो लोग उस समय भी एक कलीसिया है। और उनके बारे में यीशु मसीह कहता है कि अधोलोक के फाटक तुम पर प्रबल न होंगे। इस कलीसिया के ऊपर तुम जो बाजार जा रहे हो, तुम जब गाड़ी चला रहे हो, तुम जब एरोप्लेन में जा रहे हो, तुम जब कॉलेज में जा रहे हो, तुम जब अपने ऑफिस में जा रहे हो, तुम जब अपने बिजनेस पे जा रहे हो, एक बात को याद रख के जाना, अधोलोक के फाटक तुम पर प्रबल नहीं होंगे। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप संडे को जब आराधना करने इकट्ठे होते हो तो उस समय प्रबल नहीं होंगे, नहीं। जब आप रात को बिस्तर में सो रहे हो उस समय भी यीशु मसीह कहता है कि अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हो कि आपकी रिपोर्ट अच्छी आ जाए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं अधोलोक के फाटक आप पर प्रबल नहीं होंगे।
आप इस वचन को ले लेना। मैं आपके जीवन के ऊपर यह घोषणा कर रहा हूं, अधोलोक के फाटक आपके ऊपर प्रबल नहीं होंगे अगर आप ये कहते हैं आज यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र है तो। और मुझे पता है आप इसीलिए इस वीडियो को देख रहे हैं क्योंकि आप ये मानते हैं इस बात को कि आप जीवते परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। आपके ऊपर कभी भी अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। आपकी शादियों के ऊपर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं हो सकते। आपकी बिजनेस, आपकी नौकरी के ऊपर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं हो सकते। अधोलोक के फाटक का क्या मतलब है? अधोलोक के फाटक पुराने समय में जब आप बाइबल लिखी गई थी उस समय का इतिहास जब आप देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि जितने भी व्यापार होते थे या ऑफिस का काम होता था या अधिकार के काम जो होते थे ना वो फाटक पे होते थे। हर एक सिटी के एक दीवार होती थी, 4 दीवारी होती थी, उसके चारों ओर एक वॉल बनाई होती थी, वॉल सिटीज होते थे उस समय, और उन वॉल सिटीज में घुसने के लिए दरवाजे बने होते थे। और उस सिटी का, उस नगर का, उस राज्य का जो भी शासक या कहेंगे जो अधिकारी लोग थे वो फाटकों पर बैठते थे और उस फाटक से वो लेन देन करते थे। अधिकारी लोग आदेश पारित करते थे और वहां से पूरा किंगडम जो है ना वो लोग रूल करते थे वहां से बैठ करके। तो जब ये कहते हैं ना कि अधोलोक के फाटक का मतलब ऐसा कोई गेट नहीं है। फाटक का मतलब यह है कि वो जो अंधकार की जो सामर्थ्य है, जो ताकत है, वो आप पर प्रबल नहीं होगी। अब उस अंधकार की जो सामर्थ्य है उसको आप नाम दे दीजिए बीमारी, शैतान की सामर्थ्य जो दुष्ट आत्माएं हैं, और रोना पीटना, लाचारी, जो भी आप नाम देना चाहो, जो जीवन के विपरीत है, जो मृत्यु की ओर लेकर के जाती है, ऐसी चीजें, नशा, व्यभिचार, ये आपके ऊपर हावी नहीं हो सकते। यीशु मसीह के आने तक पाप का अधिकार मनुष्य के ऊपर था, लेकिन जब यीशु मसीह आए तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीवनों से पाप चला गया, लेकिन उसका अधिकार टूट गया। अब आपके ऊपर निर्भर करता है, आप चाहे जब उस पाप को लात मार के अपने जीवन से निकाल सकते हो। ये जो गलत रिलेशन में आप पड़े हो, एक लात मार के इसको अब भी इसी समय आप तोड़ सकते हो। अब आप गुलाम नहीं हो पाप के। यीशु मसीह ने जो क्रूस पे किया वो ये किया कि आप अब पाप के गुलाम नहीं हो, अब आप शैतान के गुलाम नहीं हो, अब आप आजाद हो। अब आपके पास चुनने की शक्ति है कि आप चाहे तो पाप में रहना चुन सकते हैं, चाहे तो आप परमेश्वर के साथ जीवन को चुन सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर यह किया। आप क्योंकि कलीसिया का सदस्य है, क्योंकि उसकी देह है, तो आपके ऊपर अंधकार के साम्राज्य का कोई भी चीज हावी नहीं हो सकती। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा और उसके ऊपर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि अंधकार की कोई भी शक्ति उसके ऊपर प्रबल नहीं होगी। और जैसा मैं कह रहा था कि उसकी कलीसिया आप है, चाहे आप कहीं भी बैठे हैं इस समय, चाहे आप सफर कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उसकी कलीसिया है। इस बात को आपको और मुझे समझना है। कई बार ऐसा लगता है, ऐसा लग सकता है कि शैतान जीत रहा है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था तब उसने मनुष्य को इसलिए बनाया था कि वो इस पूरी सृष्टि के ऊपर अधिकार रखे। लेकिन शैतान झूठा है, लुटेरा है, धोखेबाज है। उसने धोखा देकर के और इस अधिकार को छीन लिया। आपको पता है, एक बात मैं बताना चाहता हूं, जिस भी देश में सुसमाचार के लिए दरवाजा बंद किया है वहां पे आज वचन इतना ज्यादा फैल रहा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अरब देशों में देख लो, चाइना में जाके देख लो, जहां पे कम्युनिस्ट पार्टियों के राज हैं, जहां पे सुसमाचार को बैन किया गया है, वहां पे आप जाके देखिए किस प्रकार से सुसमाचार अंडरग्राउंड फैला है। घरों में, हर घर में बहुत भयंकर तरीके से सुसमाचार फैला हुआ है वहां पे। सो शैतान को समझ में आ गया कि मैं परसिक्यूशन के द्वारा कलीसिया को नहीं हरा सकता। उसने धोखे को चुना। और मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह की कलीसिया धोखे में नहीं आ सकती है। यीशु मसीह की कलीसिया उस प्रकाशन पे खड़ी हुई है जहां पे हम ये कहते हैं यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र है। और जब आप इस बात की घोषणा करते हैं, शैतान अपने कानों को बंद कर लेता है कि प्लीज ये मत कहो।
और जितना ज्यादा आप इस बात को कहेंगे और मानेंगे यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र है, उतना ज्यादा आप इस प्रकाशन में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। ये एक बहुत बड़ा प्रकाशन है। कलीसिया जब इस बात की घोषणा करती है कि वो जीवते परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास करती है, कलीसिया इसी बात पे तो बनी है और कलीसिया राज्य करने के लिए बनी है। अगर आप कलीसिया के बारे में पढ़ेंगे कि कलीसिया का मतलब क्या है, तो कलीसिया का मतलब होता है गवर्निंग काउंसिल, एक ऐसी संस्था जो राज्य करती है, एक ऐसी संस्था जो राज्य करती है। आप कहीं भी हो, आप राज्य करने वाली संस्था है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान कितने भी धोखे दे, कितना भी आपके कानों में नेगेटिव बातों को पहुंचाए। आजकल बहुत सारे चीजें हैं सोशल मीडिया पे, आप सुनेंगे कई लोग हैं जो सिर्फ बुराई करने का, जिन्होंने वीडियोस बना रखे हैं, हजारों हजार वीडियो हैं जो पासवानों की बुराई करते हैं, विश्वासियों की बुराई करते हैं, बाइबल की बुराई करते हैं, जो मसीह में से निकले हैं। जब आप उनको सुनोगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा क्या होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप वो हैं जिसके ऊपर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं हो सकते। आप अगर अभी भी हारा हुआ जीवन जी रहे हैं, मेरे ये वीडियोस देखने के बाद, ये पूरा सीरीज जो है, अभी इसके 3 वीडियोस और आना बाकी है। जब आप इस पूरे संदेश को सुनेंगे, आपका जो पूरा माइंडसेट है वो बदल जाएगा और आप इस बात को मानने लग जाएंगे कि मैं ही वो कलीसिया हूं जिसके ऊपर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं हो सकते। वरन मैं आपको कहता हूं कि आप आगे बढ़ करके और जो लोग अंधकार में बैठे उनको बचाने वाले हो जाएंगे। न सिर्फ आपके जीवन के ऊपर से शैतान की सामर्थ टूटेगी, लेकिन आप दूसरे लोगों के जीवन के ऊपर से भी शैतान की सामर्थ को तोड़ने वाले लोग हो जाओगे, क्योंकि आप वो सच में हो। मैं आपको कोई विशेष अनॉइंटिंग नहीं दे रहा हूं, लेकिन बात यह है कि जो शैतान ने धोखा दिया हुआ है, मैं उस धोखे को अलग कर रहा हूं ताकि आप प्योर विश्वास में आगे आ जाएं, आप शुद्ध विश्वास में आगे आ जाएं, क्योंकि आप इसीलिए बनाए गए हो ताकि शैतान के कामों को तोड़ सको। आज मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह किसी को चंगा करना चाहते हैं तो प्रिय वो आपके हाथ का इस्तेमाल करता है। अगर आप कहीं जा रहे हो तो यीशु मसीह जा रहा है, अगर आप कहीं बैठे हो तो यीशु मसीह बैठा हुआ है। यही तो इसका मतलब है कि आप यीशु मसीह की देह हो, आप यीशु मसीह की देह हो इस पृथ्वी पर, और आप आत्मिक रूप से वहां पे बैठे हुए हो। अब आप और यीशु मसीह अलग अलग नहीं है, अब आप और यीशु मसीह एक है। कलीसिया का मतलब भी यही है कि आप और यीशु मसीह एक है। जब आप इस संसार में चलते हैं तो आप वैसे ही चलते हैं जैसे यीशु मसीह चलता था। आप वैसे ही इस संसार में हैं जैसे यीशु मसीह स्वयं इस संसार में था। और यीशु मसीह कैसे थे? यीशु मसीह सामर्थी थे। उन्होंने कभी शैतान के आगे हार नहीं मानी, लेकिन शैतान उनसे डरता है, उसके नाम से डरता है। आप वही लोग हो, जब खड़े होते हो तो शैतान डरता है कि ये यहां क्यों आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप शायद इस अभिषेक को अपने ऊपर ना देख पाओ, लेकिन अंधकार की शक्तियां इस अभिषेक को बहुत अच्छे से पहचानती है। हो सकता है आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में कोई इस अभिषेक को नहीं जानता है, लेकिन जो आपने पाया है, जो छाप आपके ऊपर लगी हुई है, शैतान की सामर्थ, अंधकार की सामर्थ बहुत अच्छे से जानती है। इसीलिए आप उसके रडार पे हो, इसीलिए वो आपको ज्यादा सता रहा है। लेकिन ये धोखा है, आप उसके ट्रैप में हो, आप उसके धोखे में हो। और जिस दिन आप सत्य को जानोगे, आप आजाद किए जाओगे। और आज मैं आपको बोल रहा हूं, ये वचन जैसे आप समझ रहे हो, इस प्रकाशन में जैसे आप बढ़ रहे हो, शैतान की सामर्थ आपके जीवन से टूट रही है। अब जब आप इस सत्य को जान रहे हो, तो अब वो आपके जीवन में रह नहीं सकता, टिक नहीं सकता। आने वाले समय में वो बिल्कुल पूरी रीति से आपके जीवन से चला जाएगा। परमेश्वर का वचन इस बात की घोषणा करता है। वचन इस संसार में फैलता जा रहा है, आप और मैं उसके अंदर भागी हो सकते हैं। आप और मैं शैतान के गढ़ों को ढाने में भागी हो सकते हैं। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष करे। बने रहिए मेरे साथ। अगले हफ्ते फिर मैं एक और एपिसोड लेकर के आऊंगा, और वो होगा कि ये तो अब तक मैंने बताया कि शैतान ने कैसे काम किया और परमेश्वर की क्या योजना है। अब मैं बताऊंगा कि आप जय कैसे पा सकते हैं। अभी तक हमने शैतान के टैक्टिक्स को समझा है, अभी तक हमने समझा है कि शैतान कैसे काम कर रहा है धोखे के द्वारा,
फिर हमने देखा कि कलीसिया क्या है। अब हम देखेंगे कि कलीसिया किस प्रकार से जयवंत हो सकती है। अगला एपिसोड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें आप जानेंगे कि आप जय कैसे पा सकते हैं। 3 कारण हैं जय पाने के, उन तीनों के विषय में हम बात करेंगे एक एक करके। तो अगले हफ्ते आप मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। जय पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।